उधर रुड़की हरिद्वार जिले के रोड की तहसील में विधायक उमेश कुमार के आवास पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने दोनों ही पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की है। एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह ने भी न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। तहसील में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ जिसमें पूर्व विधायक कुंवर पड़ाव सिंह चैंपियन मौजूदा विधायक के घर पर फायरिंग करते दिखे। हरिद्वार और दून पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विधायक जी को हिरासत में लिया। विधायक जी अरेस्ट हो चुके हैं, मुकदमा हुआ और कार्रवाई उमेश कुमार पर भी हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कप्तान हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल साहब हैं। सर, ये जो पूरा प्रकरण था इसमें क्या क्या कार्रवाई हुई है और अब आगे पुलिस किस दिशा में बढ़ रही है? आज दिन में कुंवर प्रणव चैंपियन द्वारा वर्तमान विधायक उमेश शर्मा के आवास में जाके फायरिंग की एक घटना की गई थी, जो सोशल मीडिया में भी उनके द्वारा वायरल की गई। तत्काल पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए इसमें अभियोग पंजीकृत किया, साथ में उनकी अरेस्टिंग भी की गई। लेकिन ये इसी क्रम में इससे पूर्व जो अभी के विधायक हैं, इन्होंने भी एक दिन पूर्व इनके घर के बाहर जाके इंस्टिगेशन की एक कार्रवाई की थी। पुलिस ने उसको भी संज्ञान में लिया है। तो माननीय विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ भी पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया, उन्हें भी हिरासत में लिया है। पूरे घटनाक्रम में दोनों ही पक्ष हमारे हिरासत में हैं और माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जाएगा। और बाकी इनके जो असलहे हैं, जो इनको लाइसेंस से शस्त्र इनको दिए गए थे, उनके निरस्तीकरण की रिपोर्ट हम लोग तत्काल जिलाधिकारी को प्रेषित कर रहे हैं। उनको निलंबन की हम लोग यहाँ से उनको रिपोर्ट भेजी जाएगी। साथ में जो इनको जो सुरक्षा प्रदत्त की गई है वो शासन स्तर से दी गई है, तो शासन को हम लोगों के स्तर से भी इनकी एक बार सुरक्षा को दोबारा रिव्यू करने के लिए आग्रह किया गया। इनके साथ कुल कितने लोग थे? क्या अभी कुछ फरार हैं या सब गिरफ्तार हैं या अन्य लोगों की तलाश है? इसमें अन्य लोगों की तलाश है। इसमें जो भी लोग सम्मिलित हैं आज के घटनाक्रम में, उसमें 5 लोग पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए गए हैं। बाकी अन्य लोग जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उनके भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में पूर्व में जो घटना हुई है जिसमें उमेश शर्मा इनके समर्थकों पर जो अभियोग पंजीकृत है, उसको भी हम लोग एक बार वेरीफाई करा रहे हैं। तो आप एसएसपी हरिद्वार, जिन्होंने साफ कहा है कि दोनों ही पक्षों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और दोनों को ही कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। कानून व्यवस्था किसी भी कीमत में न बिगड़े, ये सुनिश्चित किया जाएगा और कोई उपद्रव करना यदि चाहता है तो पुलिस उससे भी सख्ती से निपटेगी। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, रुड़की। हरिद्वार जिले की रुड़की। तो पूर्व विधायक प्रवर्ण सिंह चैंपियन की अगर बात करें तो इससे पहले भी कई बार ऐसा रहा है जब विवादों में घिरे रहे हैं और पार्टी ने भी उन्हें निष्कासित कर दिया था। लेकिन ऐसे में एक बार फिर से यहाँ पर उनकी तरफ से हंगामा भी किया गया। इतना ही नहीं, गाली गलौच भी दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि दोनों ही पार्टियों पर, यहाँ पर दोनों ही पक्षों पर कार्रवाई भी की गई है। तो पूर्व विधायक चैंपियन के खिलाफ हो रही है कार्रवाई और विधायक उमेश के घर पर हंगामा करने और फायरिंग करने का यहाँ पर आरोप। लेकिन काफी दिनों से भी देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर भी दोनों के बीच में जमकर विवाद चल रहा था और ऐसे में विवाद इतना बढ़ा कि एक दूसरे के कार्यालय पर जाकर गोली चलाने की बात हो या फिर यहाँ पर गाली गलौज की बात हो, दोनों ही तरफ से। तो ऐसे में फिलहाल दोनों पर ही कार्रवाई। लेकिन आपको बता दें कि विधायक उमेश के घर पर हंगामा करने और फायरिंग का आरोप यहाँ पर लगा है और अब यहाँ पर अपशब्द भी कहे गए हैं, जिसको लेकर कार्रवाई भी की जा रही है। तो ऐसे में पूर्व विधायक को गिरफ्तार यहाँ पर किया गया है और आपको बता दें कि बीते दिन जिस तरीके से कार्यालय पर जाकर जमकर गोलीबारी की गई है, कई राउंड फायरिंग की गई है, उसके बाद गाली गलौच की गई है, उसके बाद आखिरकार अब कार्रवाई हुई है। तो ये तस्वीरें भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं और दफ्तर पर ये हमला, जहां पर पहली तस्वीर, और उसके बाद पत्थर मारे गए हैं, जिसके बाद खुलेआम फायरिंग, 50 राउंड फायरिंग करीब यहां पर की गई है, तोड़फोड़ यहां पर की गई है। तस्वीरें, ये 4 तस्वीरें और आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से हंगामा हुआ होगा। हाथ में बंदूक लेकर यहां पर किस तरीके से फायरिंग कर रहे थे और जिस तरीके से यहाँ पर असला लेकर पहुंचे, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमने चैंपियन को देखा है जब कई ऐसे विवाद रहे हैं जिनमें शामिल रहे हैं। अब आखिरकार यहाँ पर पहुंचे हैं और समर्थकों के साथ आवास पर जमकर गोलीबारी यहाँ पर की गई है। तो गुंडागर्दी यहाँ पर की गई है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी पुलिस की गिरफ्त में है और ऐसे में दोनों ही पक्षों पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई। तो उमेश कुमार के आवास पर फायरिंग का मामला, कार्यालय पर उनके पहुंचे जब वहां पर गाली गलौच की गई है, यानी कि अब शब्दों का इस्तेमाल यहां पर किया गया है
और फायरिंग तक यहां पर की गई है, यानी कि 50 राउंड फायरिंग यहां पर की गई है। मुकदमे के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार यहां पर किए हैं। तो फिलहाल हाथ में असला और साथ में यहां पर तमाम लोगों को लेकर लाभ लश्कर के साथ में यहां पर पहुंचे हैं। पूछता है न्यूज़ वन इंडिया, खुलेआम विधायक के दफ्तर पर कैसे यहां पर फायरिंग की गई है, ये भी सवाल। और आपको बता दें कि क्या कानून को ऐसे ही ठेंगे पर रखते हैं कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा जब पार्टी ने निष्कासित किया और ऐसे में ये दबंगई सामने। सोशल मीडिया पर विधायक की मां को अपशब्द क्यों कहे, यह भी एक बड़ा सवाल। आप जिस तरीके से एक मर्यादित पद पर भी रहे, लेकिन ऐसे में आपके ये अपशब्द, क्या चैंपियन और उसके समर्थकों के पास इन हथियारों का लाइसेंस है, यह भी सवाल खड़ा होता है। 50 राउंड फायरिंग तो आपने की, लेकिन इसका हिसाब आखिरकार कौन देगा? अगर विधायक दफ्तर पर होते तो बड़ा कांड हो सकता था। इस दौरान जिस तरीके से 50 राउंड फायरिंग की गई है, हो सकता था यह मामला और भी ज्यादा बढ़ सकता था। जुबानी जंग थी तो हथियार के साथ कैसे बोल दिया अटैक, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हैं और ऐसे में जुबानी जंग को आखिरकार हथियारों के साथ में अंधाधुंध फायरिंग में किसी की भी जान जा सकती थी, जिम्मेदार कौन होता? तो न्यूज़ वन इंडिया के भी ये तमाम सवाल हैं कि आखिरकार लाभ लश्कर के साथ आप पहुंचे, लेकिन यहां पर 50 राउंड फायरिंग आपने की। कोई बड़ा हादसा अगर हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? इतने बड़े हमले की खबर रुड़की पुलिस को क्यों नहीं? उमेश कुमार और कुंवर चैंपियन के विवाद की खबर क्या पुलिस को नहीं थी? लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लेकिन क्या उससे सबक नहीं ले सकती थी पुलिस? क्या पुलिस इस दौरान कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकती थी? अगर पुलिस को पता था तो इतने हथियार लेकर कैसे पहुंचा? पास इतने हथियारों का लाइसेंस और आखिरकार अगर इतने सारे हथियार लेकर पहुंचे तो क्या पुलिस को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं थी? तो जुबानी जंग थी तो आखिरकार हथियारों के साथ कैसे यहां पर हमला बोला? अंधाधुंध फायरिंग में किसी की भी जान जा सकती थी, आखिरकार जिम्मेदार कौन होता? इतने बड़े हमले की खबर रुड़की पुलिस को क्यों नहीं लगी? लगातार सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अपशब्द कहे जा रहे थे, लेकिन क्या इससे सबक नहीं ले सकती थी पुलिस? क्योंकि इससे पहले भी चैंपियन को कई बार विवादों में देखा, तो क्या पुलिस को इस दौरान चौकन्ने नहीं रहना चाहिए था? यह भी सवाल खड़ा होता है। तो विवादों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार चैंपियन की चर्चा न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में चैंपियन की चर्चा होने लगी है। हाथ में बंदूक, समर्थकों की फौज लेकर जब कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के दफ्तर पर दस्तक दी तो इलाके में गूंज की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंजने लगा। इस रिपोर्ट में देखिए। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। ध्यान से इसलिए देखिए क्योंकि ये गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता ये सीन देखने में तो फिल्मी लगता है, लेकिन ये सीन फिल्मी नहीं है। गोलियां चलाते जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो कोई आम इंसान भी नहीं है, वो विवादों के चैंपियन और पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह है। गोलियों की धाए धाए सुनाई देने वाली ये तस्वीरें रुड़की की है। खानपुर विधायक उमेश कुमार के दफ्तर पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन खानपुर विधायक के दफ्तर में अपने हथियार बंद समर्थकों के साथ पहुंचे और गाली गलौज करते हुए 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग की। किस तरीके से पागलपना सर पर सवार है जी। शहर के बीचों बीच बाहर से बदमाश लाकर, उत्तर प्रदेश के लोग लाकर, यहाँ के लोगों को लाकर जी गोलीबारी कराई है। बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोग गोलियां चली है।
क्या जानलेवा हमला किया गया? तो जानलेवा हमला ही है, इससे अब और क्या इससे बड़ा हमला हो सकता है कि लगातार आके गोलियां चलाई जाएं? देखिए एक्शन तो पुलिस कार्रवाई करेगी जो होगी। पुलिस आ गई है और अब उनको बता दिया। बाकी हमारे जो पहले आपने सोशल मीडिया हम अपने खादर में लक्सर कार्यालय पर बैठक कर रहे थे जी। 5 बजे की बैठक है हमारी जी, कि भाई हम लोगों को क्या करना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं से बात करके। दरअसल शनिवार को दोनों नेताओं के बीच कुछ कहासुनी हुई थी। इसके बाद देर रात विधायक उमेश कुमार अपने समर्थकों के साथ चैंपियन के कैंप कार्यालय लंढौरा महल पहुंच गए थे। उन्होंने चैंपियन को ललकारा था, यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी उन्होंने बयान दिए थे। पूरा मामला आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। अब शब्द कहने को लेकर विवाद शुरू हुआ। दोनों नेताओं के बीच शनिवार को ये विवाद शुरू हुआ। उमेश कुमार अपने समर्थकों के साथ चैंपियन के कार्यालय पहुंच गए थे। देर रात कुंवर प्रणव सिंह के कार्यालय के बाहर हंगामा शुरू हुआ था। बदला लेने के लिए कुंवर प्रणव सिंह ने जमकर बवाल किया। कुंवर प्रणव सिंह ने समर्थकों के साथ फायरिंग की। विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर कई राउंड फायरिंग की गई। हंगामे और गोलीबारी में कई समर्थक घायल हुए। फायरिंग करते प्रणव चैंपियन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों के बीच पुराना विवाद है और बीते विधानसभा चुनाव में भी उमेश कुमार ने निर्दलीय ही प्रणव सिंह चैंपियन को हराकर चुनाव जीता था। लेकिन अब इस फायरिंग की घटना के बाद विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विवाद के बाद सोशल मीडिया पर बयानबाजी तेज हो गई। दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच बयानबाजी शुरू हुई। उमेश कुमार ने चैंपियन को खुलेआम चुनौती दी है। चैंपियन ने अपने समर्थकों को एकजुट रहने का संदेश दिया। फायरिंग की घटना के बाद क्षेत्र के लोग भयभीत हो गए। स्थानीय लोगों की पुलिस से मामला सुलझाने की अपील है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश कुमार के बीच हुआ ये विवाद उत्तराखंड की राजनीति में नई चुनौती खड़ी कर रहा है। दोनों पक्षों के बीच जारी तनाव को कम करने के लिए पुलिस प्रशासन और सरकार पर दबाव बढ़ गया है। मामले की जांच जारी है और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।